हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था भूकंप के बारे में, धरतीकंप के बारे में, अर्थक्वेक्स के बारे में। अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में जिस विज्ञान, भूकंप का जो विज्ञान है, धरतीकंप का जो विज्ञान है, इसे हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसकी भी हमने बात करी थी। एपी सेंटर है, फोकस है, अधिकेंद्र है, फिर आपके सिस्मोग्राफ है जिससे कि भूकंप को नापने का जो यंत्र है, और भूकंप का जो विज्ञान है जिसे सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ये आपको मैंने बताया था कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे भूकंप की लहरों के बारे में, धरतीकंप की लहरों के बारे में, सिस्मिक वेव्स के बारे में। हमेशा जब भी भूकंप आता है तो जब भी उसकी उत्पत्ति होती है किसी उसके अभिकेंद्र से, एपिसेंटर से, जब हमें वो नापने के लिए हम नापते हैं उसको सिस्मोग्राफ से, तो आपको दो डिफरेंट वेव्स जो हैं उसकी वहां पे नापी जाती हैं। जनरली एक झटका नहीं आता, भूकंप जब आता है तो एक साथ उसके दो झटके हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहले एक कंपन होती है, फिर दूसरी कंपन उसके बाद होती है। तो पहले एक वाइब्रेशन होता है, बाद में दूसरा वाइब्रेशन होता है। तो हमेशा भूकंप जो है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि 99% चांसेस में होता है कि दो उसके डिफरेंट टाइम पे ट्रेमर्स जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। भूकंप की धरतीकंप की मोजा की हम बात करें, अर्थक्वेक वेव्स की अगर हम बात करें, तो इसके 3 टाइप के जो वेव्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपके हैं प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और आपके सरफेस वेव्स। प्राइमरी वेव्स जो है, प्राथमिक मोजा जिन्हें बोलते हैं, इन्हें हम पी वेव्स भी बोलते हैं। ये जो प्राइमरी वेव्स होती है धरतीकंप जब आता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर ही जहाँ पे ये क्रिया हुई, जहाँ पे ये हलचल हुई और धरतीकंप आया, तो वो जो मोजा उत्पन्न होती है ये साउंड वेव्स की तरह होती है। आपकी ध्वनि की जो मोजा होती है उसके समान होती है। ध्वनि की मोजा में क्या होता है कि बहुत सारे जो अणु होते हैं उनके अंदर कंपन उत्पन्न होती है, उनके अंदर एक वाइब्रेशन होता है, और इस वाइब्रेशन का जो मूवमेंट है, इसका जो हमें कंपन करने का जो मूवमेंट हम देखते हैं किस तरीके से होता है, तो वो एक मोजा की तरह, आपके एक वेव की तरह, लहर की तरह आगे की दिशा के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। इसका जो मूवमेंट है वो हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह देखने के लिए मिलता है, यानी कि अलग अलग कण है, अलग अलग अणु है, उनके अंदर एक वाइब्रेशन होते हुए इसका आगे जो है हमें मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। इसे कंप्रेशनल वेव्स भी बोलते हैं, इनको पी वेव्स भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 3 वेव्स हैं, 3 मोजा हैं, तो सबसे ज्यादा स्पीड हम देखें, वेग अगर हम देखें, तो पी वेव्स की सबसे ज्यादा स्पीड हमें देखने के लिए मिलती है। और ये जो वेव्स है, ये जो मोजा है, ये कोई भी अगर ठोस भाग होगा, कोई अगर सॉलिड चीज होगी, तो उसमें से तेज गति से गुजरती हैं, ठीक है, उनका स्पीड ज्यादा होता है। जबकि अगर वहां पे तरल पदार्थ आ जाए बीच में, अगर कहीं पे लिक्विड अगर आ जाए, तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, और कम होकर के इवन 0 भी हो जाती है। औसत इनकी गति की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, सरेराश जो गति होती है इनकी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड तक हमें देखने के लिए मिलती है। पृथ्वी के अंदर मिलने वाले अलग अलग प्रकार के जो खड़कों हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो रॉक्स हमें मिल रहे हैं, हर रॉक में अलग अलग हमें इनकी जो गति है वो देखने के लिए मिलती है। इनकी गति करीब 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच में वेरी करता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। किसी भी जगह पे जब भूकंप आता है तो उसका जो एपिसेंटर है वहां से जो पी वेव्स उत्पन्न होती है, ऑलमोस्ट उसे 2 मिनट लगता है पूरा, कहते हैं विपरीत, उसका जो जिस जगह पे आया है उसके एकदम अपोजिट पे जब वो अनुभव की जाएगी, अपोजिट जो पॉइंट है वहां पे जो उसका एक्सपीरियंस मिलेगा, वो अराउंड 2 मिनट के बाद में आपको देखने के लिए मिलता है। और क्योंकि ये यहाँ पे 2 मिनट के बाद होता है, इसीलिए आपको ये जो 2 झटके हैं, 2 ट्रेमर्स जो हैं देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए जो सबसे पहली जो कंपन होती है, इसे फर्स्ट प्राइमरी या फर्स्ट सॉरी प्रिलिमिनरी ट्रेमर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये काफी धीमा होता है ये कंपन। उसी की जगह पे उसके बाद जो दूसरा ट्रेमर हमें देखने के लिए मिलता है, इसे सेकेंड प्रिलिमिनरी ट्रेमर बोलते हैं। ये
द्वितीय एक तरीके से कंपन आपको देखने के लिए मिलती है, और ये पहले वाले की उस अपेक्षाकृत उसकी अगर तुलना में हम देखें तो ये ज्यादा तीव्र होती है। इसकी जो मेजरमेंट है वो आपको रिक्टर स्केल के ऊपर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। फिर दूसरी आपकी आती हैं एस वेव्स। एस वेव्स जो होती हैं ये इन्हें ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं हम, या आपकी द्वितीयक मोजा भी बोलते हैं। ये जो द्वितीयक मोजा है ये वाटर रिपल्स की तरह होती है। जैसे जल के अंदर तरंगे बनती हैं, पानी के अंदर जैसे मोजा बनती है, वेव्स जैसे बनती हैं, उस तरीके से हमें देखने के लिए मिलती है, उस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं तुम्हारे लाइट वेव्स के साथ। आपके जो रोशनी की जो मोजा होती है उसके अनुरूप हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसको गौण मोजा भी बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा विध्वंसक मोजा होती है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शनल वेव्स होती हैं। इनके द्वारा जो नुकसान है वो काफी ज्यादा किया जाता है। इन मोजा की एक लाक्षणिकता है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एस वेव्स सिर्फ ठोस में से ही होकर के गुजर सकते हैं। इनका जो फ्लो है वो सिर्फ आपको कोई अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड में ही देखने के लिए मिलती हैं। जैसे ही लिक्विड आएगा वैसे ही ये रुक जाती है, इनका कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं होता है। तो जैसे ही कोई लिक्विड पार्ट आता है, या समझ लो जैसे कोई दरियाई भाग आए, ओशनिक रीजन अगर आए, तो वहां पे ये खत्म हो जाती है, वहां पे ये विलुप्त हो जाती है। फिर आती है आपकी तीसरी है एल वेव्स, या धरातलीय मोजा इनको बोलते हैं, सरफेस मोजा इनको बोलते हैं। धरातलीय मोजा जो है, सरफेस वेव्स जो है, एल वेव्स जो है, इन जो हमने पहले बात करी पी और एस, इनसे इनके कंपैरिजन में इनकी स्पीड सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा स्पीड होती है आपकी पी वेव्स की, उससे कम होती है आपके एस वेव्स की, और सबसे कम होती है एल वेव्स की। तो एल वेव्स हम देखें, ये इनका प्रवाह सिर्फ हमें देखने के लिए मिलता है, इनका जो मूवमेंट है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर ही सिर्फ हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जमीन के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर अगर हम देखें तो इनका मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि इनका मूवमेंट सिर्फ पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है। बिकॉज दीज वेव्स आर ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन द अर्थ सरफेस, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड लॉन्ग वेव्स। इनको लंबी मोजा भी आपके बोलते हैं, और इसे एल वेव्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो मोजा है, ये जो वेव्स है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर आ रही है, पृथ्वी के ऊपर हमें महसूस करने के लिए मिल रही है, इसलिए काफी ज्यादा विनाशकारी होती है। ठीक है, जो भी हम नुकसान देखते हैं धरती कंप के द्वारा, वो मुख्यतः आपके इन धरातलीय मोजा एल वेव्स या सरफेस वेव्स के द्वारा ही किए जाते हैं। इसकी स्पीड हम देखें तो एवरेज स्पीड जो इसकी सरेराश गति 3 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड हमें देखने के लिए मिलती है। अभी आपको लग रहा होगा कि फिर पी वेव्स और एस वेव्स की जो बात करी, इसका क्या फायदा है। पी वेव्स और एस वेव्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मोजा है ये वेव्स पृथ्वी की सतह के अंदर जाती है, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह के अंदर इनका प्रवाह हमें देखने के लिए मिलता है, इनका फ्लो हमें देखने के लिए मिलता है। इसीलिए जहां से भी धरती कंप जहां पर भी आया है, भूकंप जहां पे भी आया है, अर्थक्वेक जहां पे भी आया है, ओरिजिनेट हुआ है, जहां पे भी उसका फोकस है, वहां से उन मोजाओं का जिस तरीके से प्रवाह होता है, ठीक है, कितनी स्पीड से वो जाती हैं, किस टाइम पे वो पहुंचती हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है, उससे हम उसके नीचे मिलने वाले जो अलग अलग खड़कों जो हैं, डिफरेंट जो रॉक्स उसके नीचे मिल रहे हैं, उनके बारे में हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हम पृथ्वी के अंदर की अगर हम बात करें, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से खड़कों मिलते हैं और क्या अलग, जैसे पहले तुम्हें मैंने बताया था कि 3 लेयर हैं, 3 परतें हमें पृथ्वी के अंदर देखने के लिए मिलती है। ऊपरी परत जो है वो आपका क्रस्ट है, पृथ्वी नो पोपड़ो है, उसके बाद आपका मेंटल है, ठीक है, उसके बाद जो है कोड है। तो ये जो अलग अलग परतें मिल रही हैं, ये कैसे 3 परतें हैं, इनका क्या घनत्व है, किस चीज से बनी हुई है, जैसे आपको बताया था सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है। तो ये इन वर्ड से हमें पता चल रहा है कि किससे बनी हुई है ये, तो ये किस चीज से बनी हुई है, तो इसके बारे में हमें ये जो पृथ्वी के अंदर पी वेव्स और एस वेव्स का जिस तरीके से मूवमेंट होता है, इनका जब प्रभाव होता है धरती कंप आने के बाद, भूकंप आने के बाद,
तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी किस चीजों की बनी हुई है, पृथ्वी का क्या कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी परतें मिलती हैं, कौन सी ठोस है, कौन सी द्रव्य है, कौन सी सॉलिड है और कौन सी लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो ये इनके ना अलग अलग इन वेव्स के अलग अलग पेयर्स के वजह से हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इनके इन अलग पेयर्स की हम बात करें, अलग युग्मों की बात करें इन मोजा के, तो 3 पेयर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहले है आपका पी एन एस। पी एन एस अगर आपको कहीं पे देखने के लिए मिलता है, यानी कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पी वेव्स एंड एस वेव्स दोनों एक साथ जिनका प्रवाह हमें देखने के लिए मिलता है, तो और इसका मतलब ये है कि वहां पे सिर्फ कोई ठोस भाग है, कोई सिर्फ कठोर भाग है। और ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा? पृथ्वी के अंदर सबसे अंदर जो कोर है वहां पे हमें इस तरीके की स्थिति जो है देखने के लिए मिलती है। पृथ्वी की जो निचली परत है, लोअर जो लेयर है, वहां पे हम इसकी ये स्पीड देखें तो 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड तक आपको देखने के लिए मिलती है, जबकि एस वेव्स की जो है 4.35 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड देखने के लिए मिलती है। तो ये पृथ्वी की सबसे ज्यादा अंततः जो सबसे इंटरनल जो डेप्थ है, आपका सबसे आंतरिक जो ऊंचाई है 2900 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, वहां तक इसका प्रवाह हमें पी वेव्स का और एस वेव्स का देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम जो पी वेव्स की गति है वो 13 किलोमीटर पर सेकेंड और एस वेव्स की जो स्पीड है, गति जो है, वो हमें 7 किलोमीटर पर सेकेंड तक देखने के लिए मिलती है। फिर आपकी है पीजी और एसजी युग्म। पीजी और एसजी युग्म जो है ये हमें इनको हम देखें तो पी और एस की तुलना के अंदर इनकी स्पीड जो है वो कम होती है, और मुख्यतः इनकी गति जो है पीजी और एसजी की जो गति है, पीजी की गति 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड और एसजी की 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड तक हमें देखने के लिए मिलती है। फिर आपके आते हैं पी स्टार एंड एस स्टार। पी स्टार एंड एस स्टार के बारे में कॉर्नार्ड जो थे उन्होंने बताया 1923 के अंदर एक भूकंप आया था, तो उसमें इन्होंने इसके बारे में बताया। तो ये पी स्टार और एस स्टार जो है ये पृथ्वी की जो मध्यवर्ती जो परत है, जो हमारा मेंटल वाला जो परत है, मेंटल जो लेयर है, ठीक है, उसके बारे में, इंटरमीडिएट जो लेयर है उसके बारे में ये बताता है। इनकी स्पीड हम देखें तो हमें 6.0 से 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड तक हमें इसकी अंदर स्पीड देखने के लिए मिलती है पी स्टार की, और एस स्टार की जो स्पीड है वो 3.5 से 4.4 किलोमीटर पर सेकेंड तक देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे पी स्टार और एस स्टार इसको क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे ये चारों के जो पेयर हैं वो आपको एक साथ देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि पी और पीजी दोनों का प्रवाह देखने के लिए मिलेगा, एस और एसजी दोनों का प्रवाह जो है देखने के लिए मिलेगा। तो ये चारों जो युग्म है इनका प्रवाह हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये 3 जो डिफरेंट पेयर्स हमें पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स के पता चलता है। इससे पृथ्वी की आंतरिक बनावट कैसी है, आंतरिक संरचना कैसी है, उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से पता चलता है। हालांकि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपका टॉपिक विषय वस्तु नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन फिर भी जो है मैंने तुम्हें ये बताया क्योंकि ये रिलेटेड है आपके भूकंप से जो उत्पन्न होने वाली जो मौजा है, पी और एस वेव्स जो हैं, पी और एस मौजा जो है, उससे ये संबंधित है। क्योंकि कई बार एग्जाम्स के अंदर पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स के बारे में आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलो इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू।